वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उसके 90% लोग मेरी वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरी किसी वीडियो से अगर कभी भी थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए ही ऐसे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। अब बात करते हैं कि वाई एक्टिव फंड मैनेजर कैन विन इन स्मॉल कैप स्पेस बट नॉट इन लार्ज कैप। जो एक्टिव फंड मैनेजर हैं वो स्मॉल कैप में तो अपने फंड को बीट अपने इंडेक्स को बीट कर पाते हैं बट लार्ज कैप में नहीं। एंड दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर 5 है। ये हमारी वीडियो का ये हमारी इंडेक्स फंड वर्सेस स्मॉल कैप फंड का वीडियो नंबर 2 है। अगर इससे पहले वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके ज़रूर देखिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो लार्ज कैप फंड के बारे में समझते हैं। देखो, लार्ज कैप मतलब इफिशिएंट मार्केट। एक्टिव फंड लूज है। क्यों? देखो, लार्ज कैप यूनिवर्स में क्या आता है? लार्ज कैप यूनिवर्स में निफ्टी 50 के स्टॉक्स आते हैं। इंडिया में अगर आप बाय टेक्निकल टर्म जाओगे तो लार्ज कैप कंपनी इंडिया की 101 से लेके 100 तक जो सबसे बड़ी कंपनीज जो आती हैं इन टर्म ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो हमारी लार्ज कैप कंपनी में आती हैं। जैसे निफ्टी 50 में जैसे रिलायंस हो गया, TCS हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये सारी लार्ज कैप कंपनी हैं। अब लार्ज कैप कंपनी में टोटली 100 कंपनी हैं। आप चाह के भी अब क्या जितनी भी बड़ी कंपनीज के एनालिस्ट हैं सारे के सारे सेम स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। FIIs वो सारे रिजल्ट चेक कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल उन्हीं को कवर कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो सबसे बड़ी कंपनी है उन्हें ही सब कवर करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जो स्टॉक प्राइस होता है वो हमेशा फेयर वैल्यू में होता है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो कभी भी ओवर वैल्यू तो पे नहीं करते हैं। तो ये जो स्टॉक रहेंगे हमेशा हमें ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पर नहीं मिलते, हमेशा अपने डिसेंट वैल्यूएशन में मिलेंगे। एंड एक्टिव मैनेजर है यहाँ पे जीरो एज होगा, उसके पास कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो चाहेगा भी तो क्या करेगा, क्योंकि जो फंड वो ट्रैक कर रहा है वही जो 50 अदर फंड मैनेजर वो भी वही ट्रैक कर रहे हैं। तो आप कितना ही बीट कर पाओगे? तो यहाँ पे जो अपने इंडेक्स को बीट करने का चांस है वो बहुत कम होता है। एंड एक फैक्ट बताता हूँ, 81.5% ऑफ द एक्टिव लार्ज कैप फंड अंडर परफॉर्म द इंडेक्स। ये बात याद रखिएगा, जितने भी हमारे एक्टिव लार्ज कैप फंड हैं उसमें से 81.5% ऑफ द एक्टिव लार्ज कैप फंड अंडर परफॉर्म करते हैं अपने इंडेक्स को। इसीलिए अगर लार्ज कैप कैटेगरी में कोई फंड चूज करने जा रहे हो तो हमेशा इंडेक्स फंड उसमें बाय करिएगा, उसमें जाके कोई भी आपको एक्टिव फंड बाय नहीं करना है। वही बात करते हैं स्मॉल कैप में क्यों जीतते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इनएफिशिएंट मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टॉक्स हैं। 250 के बाद 251 से जितने भी स्टॉक हैं वो सारे ही हमारे स्मॉल कैप में आते हैं। अब इसमें तो ये हो सकता है ना कि जितने भी डिफरेंट फंड मैनेजर हों वो सारे अलग स्टॉक ट्रैक कर रहा हूँ, उनका सब अलग परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब बास्केट बड़ा है तो यहाँ पे फंड को बीट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होगा, एट मैक्स क्या होगा, कोई भी स्टॉक अगर कोई एनालिसिस ट्रैक कर रहा है तो उसको ज़्यादा 2 से 3 एनालिसिस ट्रैक कर रहे होंगे। भाई एक जो फंड होती है वो ज़्यादा 100, 200, 300 स्टॉक ट्रैक कर सकते हैं, 5000 स्टॉक ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे जो इंडेक्स को बीट करने के चांसेस हैं बहुत ही हाई लेवल पे बढ़ जाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ, FIIs मोस्टली इग्नोर देम। स्मॉल कैप कैटेगरी को ज़्यादा से ज़्यादा FIIs इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है। एंड अगर जब FIIs इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भाई वो बहुत बड़ी कंपनी में ही करते हैं, क्योंकि उनका पैसा बड़ा होता है, इसलिए वो उसमें नहीं आ सकते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई वो ज़्यादा नहीं आ सकते इसमें। एंड ये इतनी छोटी कंपनी होती है कि कोई न्यूज़ वाला इन्हें कवर नहीं करता, तो इसमें भी जल्दी ओवरहाइप नहीं क्रिएट होती। लेकिन हाँ, ओवरहाइप क्रिएट भी होती है बट ज़्यादा क्रिएट नहीं होती। एंड जितनी भी हमारे स्मॉल कैप कंपनी होती हैं, जो अच्छी स्मॉल कैप कंपनी होती है, उसमें हमेशा हमें प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा मिलेगी, तो एज ए हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल काम करता है। एंड रिजल्ट क्या होता है कि स्टॉक आर ऑफन मिस प्राइस, क्योंकि जब लोगों को उस कंपनी के बारे में पता नहीं है, लोग उससे वैल्यू कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हमने बहुत अच्छे से किसी कंपनी की स्टडी कर ली स्मॉल कैप कंपनी की, तो हमारे चांसेस जो हैं कि वो अच्छी कंपनी निकल जाए और हम अच्छे रिटर्न बना पाएँ उसके बढ़ जाते हैं। एंड एक्टिव फंड मैनेजर हैव एज रियल एंड सिग्निफिकेंट। यहाँ पे उनको बहुत अच्छा एज होता है, बहुत अच्छे स्टॉक ट्रैक कर लेते हैं। मोस्ट टॉप एक्टिव स्मॉल कैप फंड बीट द इंडेक्स एंड मेजॉरिटी जितने अच्छे स्मॉल कैप एक्टिव फंड है वो अपने इंडेक्स को लगातार अभी तक बीट कर ही रहे हैं। एंड दिस इज वाई द स्मॉल कैप स्पेस इज वन एरिया वेयर पेइंग फॉर एक्टिव मैनेजमेंट एक्चुअली मेक सेंस इन इंडिया। अभी हमारे देश में स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्टिव फंड मैनेजर को पे करना अभी भी सेंस बनाता है, क्योंकि वो हमें अच्छे रिटर्न ला के दे रहे हैं। नाउ चैप्टर 6। अब इतनी अच्छी बातें तो हमने कर ली, बट एक डार्क साइड भी है, एंड ये मार्केट का ही डार्क साइड है। हमेशा वॉलेटिलिटी
ध्यान में रखिएगा, चाहे इंडेक्स फंड हो चाहे एक्टिव स्मॉल कैप फंड हो, गिरेंगे तो दोनों ही गिरेंगे। अगर मार्केट क्रैश आती है तो इंडेक्स फंड भी तुरंत 35-40% गिर जाएंगे, वो गिरे तो स्मॉल कैप जो एक्टिव फंड है वो उससे ज़्यादा गिरते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा इंडेक्स फंड से ज़्यादा हम एक्टिव फंड गिरेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब मार्केट में ब्लड बात आएगा तो दोनों ही गिरेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड इन्वेस्टर जो पैनिक कर जाएंगे, जो बेच देंगे, उनको लॉस होगा। जो इन्वेस्टर एकदम कामली बैठे रहेंगे एंड जैसा हो रहा है उसे होने देंगे, वही मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे, क्योंकि मार्केट एट द एंड रिकवर होनी ही होनी है। बट एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात भी है कि जो एक्टिव फंड मैनेजमेंट में हमें थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि रिस्क क्या होता है, देखो इंडेक्स फंड में तो क्या है कि जो इंडेक्स में ट्रैकिंग हो रही है वही वो करने वाले हैं, तो उसमें कुछ फंड मैनेजर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर एक्टिव फंड मैनेजमेंट मानिए कोई ऐसा फंड है जो कि अपने सिर्फ फंड मैनेजर की वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो फंड मैनेजर बहुत अच्छे स्टॉक चूज कर रहा है, लेकिन क्या हो कि वो फंड मैनेजर ही चेंज हो जाए, ये रिस्क होता है। अगर एयूएम बहुत बड़ा हो जाए तब फंड मैनेजर के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अच्छे स्टॉक को बाय ढूंढना, ठीक है, स्टाइल ड्रिफ्ट होने लगती है। इसका मतलब जैसे अब स्मॉल कैप फंड हम है हमारे पास, बट जब बहुत बड़ा जो एयूएम हो जाता है फंड मैनेजर क्या करते हैं, वो मिड कैप कैटेगरी मिड कैप फंड बाय करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि अगर आप रूल्स में आपने लिख रखा है कि आप स्मॉल कैप कैटेगरी के आपका फंड है तो आपको स्मॉल कैप स्टॉक ही बाय करना है, आप मिड कैप नहीं बाय कर सकते। तो ये प्रॉब्लम आती है, पहला फंड मैनेजर चेंज होने का, दूसरा एयूएम बहुत बड़ा हो जाता है, तीसरा स्टाइल ड्रिफ्ट का, चौथा इसमें रिस्क रहता है एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, एंड पांचवा कंसंट्रेशन रिस्क बहुत होता है। मे भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो फंड मैनेजर है वो किसी स्पेसिफिक स्टॉक में या किसी स्पेसिफिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा बेट ले लेते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन रिस्क बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडेक्स फंड में कोई रिस्क ना हो, इंडेक्स फंड में भी है। पहला रिस्क है कि नो डाउनसाइड प्रोटेक्शन, जितना मार्केट गिरेगी उतना इंडेक्स फंड गिरेगा ही गिरेगा। एक्टिव फंड में तो चलो हमारा जो फंड मैनेजर है वो पैसे को, वो हमारे जो फंड्स हैं उनको कहीं और इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा रिस्क डाउनसाइड प्रोटेक्शन कर सकता है, बट इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं है। मार्केट गिरी तो इंडेक्स फंड उससे ज़्यादा ही गिरेगा। दूसरा प्रॉब्लम जो इंडेक्स फंड में होता है वो ये है कि अब चाहे मार्केट डाउन पे हो चाहे मार्केट हाई पे हो, अगर आपने इंडेक्स फंड बाय किया तो वो तुरंत ही बाय करेंगे, वो ही नहीं देखेंगे कि हाँ अभी गिरने देता हूँ। तो अगर मार्केट पीक पे है तभी वो बाय करेंगे, लो पे है तभी बाय करेंगे, जिस समय बाय करोगे आप उसी समय वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको रिटर्न कमाते हैं। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंडेक्स फंड है उसमें भाई 250 स्टॉक्स तो हैं, मानता हूँ उसमें स्पेसिफिक स्टॉक में एलोकेशन भी कम है, बट इसमें क्या होता है कि कभी कभी बहुत ख़राब स्टॉक भी होते हैं, इसीलिए बहुत सारे जो स्टॉक होते हैं अपने फंड से हटाए जाते हैं। तो ये हमें रिस्क है कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं होता है, हमें कोई भी एंट्री टाइमिंग का कुछ नहीं, अगर जितने बाय किया उतने हमें बाय करना ही पड़ेगा। ट्रैकिंग एरर होता है बहुत इसमें, एंड इसमें भी कभी कभी बहुत बेकार स्टॉक भी आ जाते हैं। सो अब बात करते हैं कि किसे क्या बाय करना चाहिए, कौन से इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड बाय करना चाहिए, कौन से इन्वेस्टर को एक्टिव स्मॉल कैप फंड बाय करना चाहिए। अगर इफ़ यू हेट रिसर्च एंड जस्ट वांट टू इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, अगर आपको रिसर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बस आप इन्वेस्ट करके भूल जाना चाहते हो, तो इंडेक्स फंड आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप 10 साल ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए अच्छा काम करेंगे। बट अगर आप विलिंग टू मॉनिटर द फंड मैनेजर चेंजेस, अगर आप फंड को अच्छे से मॉनिटर करोगे, अच्छे से देखोगे कि आप चाहते हो कि आप ट्रैक करने वाले हो, तब वहाँ पे आपको एक्टिव फंड ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और चौथा पॉइंट, अगर आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब आप इंडेक्स फंड भी बाय कर सकते हो, चाहे तो एक्टिव फंड भी बाय कर सकते हो, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर बहुत छोटा अमाउंट है तब आपको इंडेक्स फंड से शुरू करना चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब तो आपको हमें एक्टिव फंड में ही जाना चाहिए। एंड लास्ट रीज़न, अगर आप मार्केट के रिस्क को झेल नहीं सकते हो तब वहाँ पे ना तो दोनों मत बाय करिएगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही आपको बहुत टेस्ट लेने वाले हैं। क्योंकि जब मार्केट गिरेगी तो दोनों के दोनों गिरेंगे, एक्टिव वाला तो ज़्यादा गिरेगा। नाउ चैप्टर 8, अब बात करते हैं सबसे स्मार्ट डिसीजन क्या होगा, स्मार्ट वे क्या होगा कि आप कैसे दोनों का फ़ायदा उठा सकते हो। वी विल टेक बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, ठीक है, हम दोनों में से बेस्ट लेने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले क्या किया है, हमने अपने पोर्टफोलियो को 3 भाग में बांटा है, कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो एंड ग्लोबल पोर्टफोलियो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा कोर पोर्टफोलियो होने वाला है उसका 50 से 60% जो पैसा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा जज्जी के लिए बता रहा हूँ तो हम रिस्क ले सकते हैं, तो 50 से 60% पैसा जो हमारा कोर पोर्टफोलियो का रहने वाला है उसे हम इंडेक्स फंड के स्मॉल कैप फंड में लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हमें निफ्टी के इनटू स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में हमें हमारे कोर पोर्टफोलियो का 50 से 60% पैसा लगाना है। इससे क्या होगा, लो कॉस्ट,
जीरो मैनेजर रिस्क एंड गारंटीड मार्केट रिटर्न, इतना हमें गारंटी हो जाएगा कि हमें मार्केट के बराबर तो रिटर्न मिलेगा ही। उसके बाद हमारा जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो था, जो कि ओवरऑल 20% था हमारे पूरे पोर्टफोलियो का, उसका हमें 40 से 50% पैसा एक्टिव स्मॉल कैप फंड में लगाना है, ठीक है। और वो भी 4-5 बाय नहीं करने, ठीक है, 1 से 2 एक्टिव स्मॉल कैप फंड ले लीजिएगा जो कि अपने कैटेगरी में सबसे बेस्ट हो। इससे क्या होगा, इससे हम अल्फ़ा जनरेट करेंगे। हम अपने कोर पोर्टफोलियो से मार्केट के अकॉर्डिंग रिटर्न लाएंगे 14-15% की, इसमें से हम 5-6%, हम 4-5% एक्स्ट्रा रिटर्न लाएंगे। इससे क्या होगा, ऑन अ लॉन्गर टाइम होराइजन हम मार्केट को बीट कर पाएंगे, हम अल्फ़ा जनरेट कर पाएंगे, जिससे हमारी वेल्थ बनेगी। तो हमको क्या करना है, हमें सिर्फ 1 से 2 हाई कन्विक्शन एक्टिव स्मॉल कैप फंड लेने एंड उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाना है। बस ये 2 चीज़ फॉलो करिएगा, जो नीचे लिखा है इसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये थोड़ा अलग है, सिंपल सा। कोर पोर्टफोलियो में 50-60% स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में लगना चाहिए। सैटेलाइट पोर्टफोलियो का 40 से 50% पैसा एक्टिव स्मॉल कैप फंड में लगना चाहिए। अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे तो आप मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न आप बनाएंगे। तो चैप्टर 10 में अगर हम एक फाइनल स्प्रेडशीट बनाने का ट्राई करें, एक फाइनल स्कोर कार्ड बनाने का ट्राई करें, जैसे पैरामीटर हमने एक पैरामीटर का कॉलम बनाया है, देन वी हैव इंडेक्स फंड, देन वी हैव एक्टिव स्मॉल कैप फंड। सो हम कुछ पॉइंट्स पे से कंपेयर कर लेते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं सबसे बेस्ट क्या रहेगा। जैसे अगर हम 5 ईयर की एवरेज रिटर्न देखें तो हमारे इंडेक्स फंड की 14.7% रिटर्न आई है एंड एक्टिव स्मॉल कैप फंड की 18.63 आई है। तो क्लियरली यहाँ पे एक्टिव फंड भी जीत रहा है। एक्सपेंस रेशियो में भी क्या, इसमें हमारा इंडेक्स फंड जीता है क्योंकि इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो कम होता है। मैनेजर रिस्क इंडेक्स फंड में तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन एक्टिव स्मॉल कैप फंड में मैनेजर रिस्क होता है। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स फंड में 100% होती है, आप चेक कर सकते हो कि इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक हैं, बट स्मॉल कैप फंड में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। डाउन साइड प्रोटेक्शन इंडेक्स में बिल्कुल नहीं होता है, बट एक्टिव फंड्स में होता है। एंड इंडेक्स फंड बिगनर्स के लिए एंड पैसिव इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सूटेंट है, एंड एक्टिव स्मॉल कैप फंड उन जो पेशेंट हैं, जिनको रिसर्च ओरिएंटेड इन्वेस्टर हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। टैक्स इफिशिएंसी के लिए दोनों ही बराबर है, दोनों में उतना ही टैक्स लगने वाला, उसमें टैक्स अकॉर्डिंग कोई भी अंतर नहीं आने वाला आपको। AUM इंडेक्स फंड में AUM मैटर नहीं करता, किसी अगर कोई भी इंडेक्स फंड जिसका AUM छोटा भी तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो उसमें कोई लिक्विडिटी का रिस्क नहीं आता है। बट जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड है उसमें अगर AUM जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर होता है। अब बात करते हैं विनर इन लार्ज कैप। इंडेक्स फंड लार्ज कैप में जीतते हैं, बट एक्टिव फंड लार्ज कैप में हारते हैं। स्मॉल कैप में इंडेक्स फंड हाँ मोर और लेस बराबर ही देते हैं, बट हिस्टोरिकली अगर देखें तो एक्टिव फंड जो स्मॉल कैप के होते हैं वो मार्केट को ज़्यादा बीट करते हैं। सो ये हमारा चैप्टर 10 था, जिसमें हमने टोटल ऑन एन एवरेज समराइज ही किया है। सो अब कुछ गोल्डन रूल्स की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे रूल जो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, जब बिल्कुल भी भूलना नहीं है। सबसे पहला, टाइम हमारा सबसे बिगेस्ट एसेट है। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो पे ध्यान रखिए, हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड तीसरा, स्मॉल कैप स्किल एक्टिव मैनेजर कैन ऐड वैल्यू, ये याद रखिएगा, स्मॉल कैप में अभी भी एक्टिव फंड मैनेजर इंडेक्स फंड को बीट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, बोथ फंड विल फॉल 30 to 40% इन अ कैश, ये ध्यान में रखिएगा, चाहे कोई भी फंड आप लें, दोनों जब मार्केट क्रैश होगी तो दोनों फंड ही गिरेंगे। पाँचवा पॉइंट, डोंट स्विच फंड एवरी ईयर, आपको फंड बिल्कुल भी हर साल बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको साल में 1-2 बार देखिए, एंड अगर देखिए कि जब ऑन अ लॉन्गर टाइम होराइजन अगर फंड अपने कैटेगरी बीट नहीं कर पा रहा है 4 से 5 साल में, तब आपको चेंज करने की जरूरत है, लेकिन आप हर साल फंड को चेंज नहीं करेंगे। 6 पॉइंट, मेनली जो कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए एक्टिव फंड्स में रहेगी, AUM मैटर करेगा। एक्टिव फंड में जिनका AUM बहुत छोटा हो, 500 करोड़ 1000 करोड़ से कम हो, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो। इस वीडियो को हमने 2 भाग में बनाया है, जिसमें हमने पूरी तरह से इंडेक्स फंड एंड एक्टिव स्मॉल कैप फंड के बीच में कंपैरिजन किया है। होपफुली आपको दोनों ही वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी, तो मैं उसे इम्प्रूव जरूर करूँगा। सो तब तक के लिए दिस इज टंकी सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड फॉर रेगुलर स्टॉक मार्केट अपडेट आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।